मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव को पीआरडी के जवानों ने अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रूपेंद्र सिंह साग के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने किसानों की महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर सांसद को ज्ञापन दिया है। सांसद ने सभी को समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा है कि जो मांगें उनके स्तर की हैं उन्हें वे शीघ्र समाधान करेंगी तथा शेष समस्या को संसद में उठाया जाएगा और समस्या को उसका निदान कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। क्या कुछ बताया है सांसद ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है और सबसे उनकी समस्याओं का सुना है और अच्छी जीत दिलाने के लिए सबका उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं एक एक करके भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से सांसद डिंपल यादव मिली हैं और सबको उन्होंने समस्या का समाधान कराए जाने का भरोसा दिलाया है। वहीं पीआरडी के जवानों से उन्होंने ज्ञापन हाथों हाथ लिया है और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए उन्होंने आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी समस्याओं को वे मुख्यमंत्री के पास रखेंगी और समाधान कराया जाएगा। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने सांसद का यहाँ अभिवादन किया है। क्या कुछ बताया है सांसद ने, ये भी सुने इस पूरी खबर के जरिए। हमारे मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साक्य की रिपोर्ट। मैनपुरी से दोबारा सांसद बनने के बाद पहली बार आप पहुंचे हैं मैनपुरी का जनसुनवाई की। कई लोगों ने ज्ञापन भी दिया, क्या कुछ कहना चाहते हैं सबसे? वैसे ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जहाँ यहाँ पे हमें सिपाही जेआरडी है, जो सिपाही लोग हैं जिन्होंने हमें अपना ज्ञापन दिया है, जिनकी रोज़ की जो उनको आय मिल रही है वो 375 रुपये तक मिल रही है। और जहाँ अपना कोर्ट का भी आदेश है कि जितनी पुलिस को मिलती है वेजेस उतना ही इनको भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से हमारे पीआरडी के सेना वालों की। और इसी के साथ मैं समझती हूँ किसान यूनियन भी यहाँ पे मौजूद है जो किसानों के हक सम्मान और अधिकार के लगातार लड़ रहे हैं, जो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। और जिस तरह की दुविधा और असुविधा किसानों के सामने आज खड़ी है, मैं समझती हूँ जहाँ लोगों ने पूरा साथ और समर्थन दिया है और एक मजबूत विपक्ष आज खड़ा है, तो हम सब मिलके अपने किसान भाइयों की, अपने जवान भाइयों की, अपनी माताओं बहनों की और अपने नौजवान साथी की लड़ाई लड़ेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार इस कार्यकाल में आपकी मैनपुरी के लिए? लोगों को रोजगार कैसे मुहैया कराने वाले हैं? मैं समझती हूँ सरकार की जिम्मेदारी होती है, जो सरकार 10 साल से है और जिसका 10 साल का कार्यकाल दूसरी सरकार का पूरा हो रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के अवसर युवाओं को उपलब्ध कराएं या इस तरह का माहौल बनाएं जिससे अवसर बने, युवाओं की नौकरी की मिले, रोजगार मिले। तो ये सरकार हर तरीके से नाकाम साबित हुई है और आने वाले समय में इस प्रदेश और देश की खुशहाली के लिए लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। समझती हूँ अभी भी ये लोग नहीं सीखे हैं, भाजपा के लोग अभी भी नहीं सीखे हैं कि जनता को जो असुविधा हो रही है उसका ये लोग निवारण नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हमारे शिक्षकों पे जो डिजिटल आपके अटेंडेंस का जो मामला है, आज भी वो नहीं हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक ये लोग नहीं सीखेंगे तो आने वाले जो 2027 चुनाव है तो जनता एक बार फिर तैयार होगी, एक बार फिर खड़ी होगी, क्योंकि आज भी हमारा युवा बेरोजगार घूम रहा है और आज भी हमारे किसान कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहे हैं। तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का जो जिनको बहुत उम्मीद थी भाजपा की सरकार से, कहीं ना कहीं वो सारी उम्मीदों में पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह आपने बढ़ चढ़ के बहुत समझदारी के साथ वोट करा और जिस तरह भाजपाइयों के सारे षड्यंत्रों को पानी फेरने का काम किया, तो आने वाले आप समय में देखेंगे कि पूरे देश से भाजपा का पतन किस तरह होता है। अच्छा, राष्ट्रीय मानसून ऑफर दिया 100 लाइए और सरकार बनाइए। हम सभी जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है, मैं ज़्यादा कुछ इस पर बयान देना नहीं चाहूँगी। और जब लोग तैयार हैं, जनता तैयार है, तो मैं समझती हूँ कुछ भी संभव है।
लोकसभा के अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उथल पुथल मची हुई सरकार पे आंतरिक कलह दिखाई दे रही है मैडम। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों से संपर्क कर रही है और लोगों की समस्याओं में असुविधाओं में उनके साथ खड़ी है। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक ऐसी सकारात्मक राजनीति का लोग सहयोग करने जा रहे हैं जो इस देश में और प्रदेश में कहीं ना कहीं जो लोगों के सपने हैं उनको पूरा करने का काम करेगी। जो युवाओं के हमारे सपने हैं, जो हमारे किसानों के सपने हैं, जो आज हताश है, उन सबको पूरा करने का काम आने वाली सरकार जब बनेगी तो करेगी। मैडम एक सवाल, बीजेपी के मंत्री खुद कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के कारण ये हालात पैदा हुए हैं जिसमें समाजवादी पूरी तरह से गेन करी है इस लोकसभा चुनाव में। अब तो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, अब यही चलता रहेगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि लोग देश के और पूरे प्रदेश के और सभी वर्ग के लोग परेशान हैं सरकार से। अच्छा, योगी जी के डबल नेतृत्व में इंजन की सवाल उठ रहे सरकार हैं। उस समय से आज तक अब हम लोगों को एक दिन का वेतन 395 रुपये मिलता है, जबकि होमगार्ड को एक दिन का वेतन 900 रुपये मिलता है और उनको करीब 27,000 रुपये महीने, हम लोगों को 11-12,000 रुपये, क्योंकि हम लोग 8-8 घंटे कंटिन्यू करते हैं। कोतवाली है, यातायात है, चौराहों पे आते हैं, लेकिन हम लोगों का वेतन अधिक न होने से हम लोग अपने बच्चों को न पढ़ा पा रहे, न खिला पा रहे। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी मांग को, हमारा वेतन बढ़ाया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण। मेरी यह है, मैं आपसे मांग कर रहा हूँ हमारी मांग ये 2023 में अभी ये जीते हैं कोर्ट में, तो भी नहीं पता ठीक है, हमारी मांग को क्या नाम है आपका? मैं रूपेंद्र सिंह साक, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत जनपद मैनपुरी से। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हैं, क्या समस्या है, क्या मांग है? जी, राष्ट्रीय आह्वान पर एक ज्ञापन आया है जो 21-22 में दिल्ली में जो आंदोलन हुआ था उसमें जो सरकार ने वादा किए थे, चाहे वो MSP की कानूनी गारंटी रही हो, चाहे मृतक किसानों के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी रही हो, आंदोलन टाइम किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की बात रही हो, आज पॉइंट थे जिसमें सरकार ने वादा किया था कि मैं चंद दिनों में वापस ले लेंगे और ये वादे पूरे करेंगे। सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो केंद्रीय कार्यालय से एक ज्ञापन आया है, उसमें माननीय सांसद जी को दिया जा रहा है और उस ज्ञापन में कहा गया है कि आप हमारी आवाज़ उस संसद भवन में उठाएं जहां पूर्ववर्ती सरकार ने वादा किया था और उन्होंने बात नहीं मानी। तो आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हम इस तौर पे उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। ये है, इसलिए कार्यालय आना हुआ जी। किसानों के सामने क्या क्या समस्या आ रही? बरसात का मौसम चल रहा है, सबसे बड़ी समस्या किसान के साथ में आई। आज बरसात में जो किसान ने फसल लगाई थी वो फसल में 60-70% तक नुकसान, चाहे वो मूंगफली रही हो, मक्का रही हो, धान की नर्सरी रही हो, हजारों बीघा धान की नर्सरी डूब के चली गई है। और बिजली की समस्या, दिन ब दिन धान की रोपाई चल रही है, बिजली वो 4-5 घंटे दी जा रही है, DAP का ढूंढ नहीं है किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकान पे, सरकारी केंद्रों पे भी नहीं है। तो किसान पे तो समस्याएं का अंबार है, तो किसानों पे समस्याओं का अंबार है। और सरकार हमारी इतनी हठधर्मी है कि कोई एक बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार अपने ढिढोरा पीट रही है कि ये खाद, वो बिजली, वो पानी। अगर पानी देखा जाए तो नहर और बम्बों रजवाओं पे पानी की मारामारी है, पानी के लिए मारामारी है। किसानों में आपसी झगड़े हो रहे हैं क्योंकि
पानी रजबाओं में ट्रेन तक न होने के कारण जो आगे किसान पड़ते हैं रजबा के किनारे पे, वो पानी रजबा ही रोक लेते हैं। उन पर ऐसी जुगाड़ है, अल्ली बल्ली लगा के घास फूस डाल के रजबा रोक लेते हैं, तो आगे पानी नहीं जाता। किसान आपस में मारा मारी कर रहे हैं, धान की रोपाई चल रही है। समस्या का समाधान नहीं है, क्या करेगी आपकी यूनियन? एक यूनियन नहीं, पूरा किसान एक ही बात है। यूनियन हर चीज़ यूनियन थोड़ी होती है। आपको कोई समस्या है तो आप क्या करेंगे, वो तो वही एक ही बात है। जब हमारी कोई सुनने वाला नहीं हो तो निकल के रोड पर बैठेंगे। अब संगठन के माध्यम से हम लोग आंदोलन करते हैं भाई। मंडी में 2 से 3 किलो पर कुंतल अधिक तौल 1% कटौती। और जैसे कि अब सचिव साहब ट्रांसफ़र हुए, किसी दूसरे बाबू पर चार्ज है, उनसे मेरी बात हुई है तो वो बाबू कह रहे हैं